दूसरे से मिलते चलिए और मिलाते चलिए। कुछ मिलने का प्रयास करते हैं फिर भी नहीं मिल पाते। कुछ लोगों को मिलना अति आवश्यक है। आज मिथिला की पावन पुनीत धरती पर कुशलता सरलता को अपनाते हुए मिथिला में 88,000 महामनुष्य समुदाय चक्रतीर्थ पद यात्रा करते करते आज मिथिला की धरती पर आपका आगमन हो गया। हृदय प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो चुका, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र जी हमें बहुत दिनों बाद मिले और बहुत पुराने रिश्तेदार भी हैं। हमारे रिश्तेदार बहुत पुराना होता है तो प्रेम अधिक होने के कारण वो अति जल्द मिलने का प्रयास करता है। आज हमारे पुराने रिश्तेदार विश्वामित्र जी का आगमन मिथिला की धरती पर हो गया। आपकी बड़ी बहन सतवती मेरे बाबा श्री ऋषि महाराज को वही है। रिश्ते में मेरे बाबा के सगे साले हैं आप, और मेरी दादी इस समय कौशिकी नदी के रूप में बह रही है। मेरे पिता के मामा है विश्वामित्र जी, मेरे पिताजी के मामा, मेरे पितामह हमारे बाबा। मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु में महर्षि विश्वामित्र जी के कंधे पर बैठ करके मैं रेवा नदी और समुद्र के किनारे किनारे व्यास जी घूमा करता था, भ्रमण किया करता था। ईमानदारी ये है, आज मैंने बाबा को देखा तो बैठने की पुनः स्थिति मेरी बनी। बैठने का मन तो आज भी करता है, लेकिन नहीं, नाती जब छोटा होता है बाबा के कंधे उस समय मजबूत होते हैं, बाबा उस समय जवान होता है, नाती को अपने कंधे पर बैठा लेता है, नगर नगर गांव गांव जगह जगह मेला दिखाता है, घुमाता है। लेकिन वही नाती जवान हो जाए, बाबा बूढ़ा हो जाए, ये नाती का भी धर्म है अपने बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बैठावे और बाबा के उच्च स्थान पर पहुंचावे। ये नाती का भी धर्म है। आपकी कुशलता को जानते जानते स्थिर दृष्टि मेरी और भी कहीं जा रही है, क्या अकेले या साथ में। ऋषि समुदाय के साथ जो राजकुमार भी धर्मात्मा राम, आप भार्गव परशुराम है। बड़ा निराला व्यक्तित्व है, कृतित्व बड़े विचित्र हैं। हाथ में देख रहे हो, ये चूका न कभी हस्त गड़े काटता रहा, पैना कुठार रक्त वशा चाटता रहा। भागे भगोड़ भीड़ भिड़ा वीर न कोई, मारे महीप वृंद बचा भीर न कोई। सुप्रसिद्ध परशुराम रेणुका प्रदान है, महिमा अखंड ब्रह्मचर्य की महान एक विशेषता है। ये ध्यान देना, ये उस कुल के बलधारी हैं जिन हरि के लात लगाई थी। ये ऐसे प्रबल प्रतापी है जिनसे वसुधा। सुंदर समय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पद सरोज क्या बात। मिले दो भाई। बंधन और चंदन दोनों माथे के हैं। बंधन और चंदन, वंदना भी मस्तक से होती है और चंदन भी मस्तक पर लगता है। बंधन और चंदन मैं देख रहा हूं, ये बालक दिव्य स्वरूप में दिखाई देते हैं। इसलिए मैंने दिव्य नहीं कह रहा, क्योंकि ये दिव्यतम दिखाई नहीं देते। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी शोभा को देख करके बार बार निहारने का मन करता है, पर इनकी शोभा तो बड़ी अद्भुत है। मणि मुकुट कुंडल किरीट मुक्तावली शोभित हो रही, दिव्य आभूषण राज सत्ता से जुड़े दिखाई देते हैं। मानो ये राजकुमार है तो किसी राजा के बेटे हो। अवश्य महात्मन, ये दोनों राजकुमार शरीरवासी चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। चक्रवर्ती चूड़ामणि भुआल देवासुर संग्राम का विजेता। हाँ, वाह वाह वाह। स्वर्ग के ये जो श्याम बड़े बालक आप देख रहे हैं, कौशल्यानंदन राम जी गौर वर्ष नेत्रांगन रखन, सेनापति के रूप में दशरथ ने स्वर्ग की बड़ी सेवा की। इंद्र की सहायता में
सेनापति के रूप में दशरथ ने देवासुर संग्राम में साथ दिया और देवासुर संग्राम का विजेता चक्रवर्ती चूड़ामणि भूपाल महाराज पंडित ज्ञानी, और इतना ही नहीं, सरयू नदी किनारे रहने वाला चक्रवर्ती भूपाल है वो, और ये संसार का पहला राजा है जिसके नाम के आगे चक्रवर्ती चूड़ामणि भूपाल लगता है। ये नाम पहला है राजा दशरथ। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। धर्म और धुरंधर दो शब्द विशेष है, बालक दिव्य है, और इन बालकों को यहाँ क्यों ले आए? आप जैसे महात्मा जब मिल जाए तो फिर ये अवसर चूक जाए। बस कहाँ सुन आशीर्वाद दिव्य है, मेरा आशीर्वाद बात प्यासी है। ये स्वस्ति स्वस्ति सारवर्ती हो गणपति का मैं मंगल गा। अवश्य ये चिरंजीव या जोड़ी अनुभव सुंदर गौर किशोर महा कमला कवचरा थाल सजा कर, यह कमला कवचरा थाल सजा कर, ये आरती करने कोया में, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि, ये सुमन मार्ग में विधरा में, ये देव तुम्हारे स्वर्ग जग हो, ये सदा से सुसाही भगवान, ये दसों दिशाएं सिगाती हो पर कभी न हो इनका अवसान, ये कभी न चिंता की ज्वाला में और चले थे इन वालों की अभिलाषा बस यही हमारी, छवि देखो इन लालों की। राजपुत्रों मम वाक्यम त्रैलोक सेनाधः अनीश मुखम में प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण ले जाइए। सुंदर बालक है, महल को प्रस्थान करिए। बहुत विलंब से है शरण, कहाँ का है भीड़, पूछत जान अदाजी, बुलाओ राजा को मेरे सामने। बहुरी बिलो की विदेह सनी कहू कहाती भी पूछत जाने अजाने जिमी व्याप्यऊ को पुसरी। सुधाकर सम्राट के राज विलासी ने भजिया बैठे हैं सारे भयकार, ये सुरक्षा देवों का वाहन जैसा कि कार्य भीड़ भई है, ये भीड़ का वाहन जैसा समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। जो अजगो था शिव शंकर का, जो अजगो था शिव शंकर का, या महाशक्ति प्रलयंकर का, अब तक थी जिसमें छिपी हुई भीषण दैत्यों की भापुहार, सीता वैवाहिक संस्कार है, इसलिए ये सजा साज जो इंद्रपुरी को रहा लाज। अंतिम दिन है धन टूट गया, बस इसीलिए है भीड़ भार, सीता वैवाहिक संस्कार, सीता वैवाहिक संस्कार। सुनत भगवान शिव के महान धनुष को तोड़ दिया। व्यास जी सुनत प्रियनत निहारे, तोड़ने वाले ने तोड़ दिया। अब समय भी लोग साहब बुलाओ उसको तोड़ने वाले को मेरे सामने। कहाँ है वो? सब चिड़र उतर देत न पुनाही, उठल भूप हर से मन माही। सब ये बिलो के लोग सब
रानी जानकी भी हृदय हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। हे भगवान, हेलो, हे नाथ, हे भगवान, हे मुनिवर, हे देवता, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा। राम मालकुश, जिसने ऐसा अपराध किया राम वह दास्या फुका ही होगा, वह दास्या फुका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। आयस का कही किन मोही, बार बार बिनवो मुनि तो ही। आप कहीं मेरे लिए आपका क्या आदेश है? राम, आप कहते हैं नाथ शुभ मंदिरहारा हुई तुलदास सुहारा। जो मेरे शंभू के शंभू का स्वामी है राम, वो परशुराम का कैसे दास हो जाएगा? नाथ माने स्वामी, शंभू माने शंकर, शंकर है मेरे स्वामी और धनुष तोड़ने वाला शंकर का स्वामी। यदि शंकर का स्वामी है तो परशुराम का दास नहीं हो सकता। उसे दास नहीं, उसे सेवक कहो राम, सेवक सो। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवा करने वाला है तो उससे कहो मेरी सेवा करे, हरकार करने वाला है तो मुझसे लड़ाई करे। अन्यथा सुनहु राम, सुनहु राम, यही शिव धनु तोरा, सहसे बाहु समय सोरिप मोरा। जिसने भी भगवान शंकर के महाधनुष का खंडन किया है राम, तो मेरा सहस्र बाहु अर्जुन के समान मेरा वैरी है। और मैं समाज में घोषणा करता, सो बिगाड़ बिहाई समाज जा। सो बिलगाओ बिहाई समाज, न तुम्हारे जय है सब राजा। सो सोने वह बिलु हो जाए, धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़े। ऐसा न करने का परिणाम समस्त राजा मारे जाएंगे। ये मेरी अंतिम घोषणा है राम। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु दरही अपमाने। श्री राम जी ने बड़े ही सहज भाव से भगवान श्री परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का सफल प्रयास किया, किंतु असफलता मिली। और भगवान श्री परशुराम जी के श्री मुख से निश्रित होने वाले प्रत्येक शब्द को श्री लक्ष्मण जी ने भी सुना और सुन करके मुस्कुराना आ गया। अब प्रस्तुत हो रहा है श्री परशुराम जी एवं श्री लक्ष्मण जी के मध्य में सुंदर संवाद। सुने आप लोग।
मिथिला के मंच महोत्सव में सम्मिलित होने वाले समस्त कृपालों, सूर्यवीरों, उद्भट आचार्यों, दर्शन कर रहे हैं भार्गव श्री परशुराम जी का और सुन रहे हैं मुनि वचन। मुनि वचनों में बड़ी विचित्रता। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करे कर करे लड़ाई, सुनो राम जी सिमधनु तोड़ा, सहस बाहु समसोरी मोरा, सो बिन गाँव बिहाय समाजा, नहीं न तुम्हारे जई है सब राजा। इन वचनों को जब हमने सुना तो कहीं ना कहीं आपके भीतर कष्ट है। कष्ट का ही यह कारण है कि आपके वचन बड़े कठोर हो गए। कष्ट का कारण क्या है? तो आपने कहा जय शिवधनु तोड़ा, धनुष का खंडन हो गया है, जिस कारण से आपको इतना क्रोध है, आपके वचन इतने कठोर हैं। लेकिन जब चिंतन हमारा शास्त्रों की ओर जाता है तो शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को कष्ट देने का कारण कोई और नहीं बनता। कष्ट देने का कारण कौन है? तो शास्त्रों ने बताया दंडस्य पातनम चयो वाक्य पारुष्यात दूषणे, क्रोध जो अपनी करे विद्या अति कष्ट में त्रिकम सदा। धनुष के टूटने से परशुराम जी को कष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि धनुष के ना टूटने पर यहाँ के लोग कष्टित थे, लेकिन जैसे ही धनुष टूट गया तो दुब चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भये सुखारे। धनुष के टूट जाने से संपूर्ण जनमानस सुखी हो गया। तो धनुष के टूटने से सुख हुआ, ये तो प्रमाण प्राप्त होता है, लेकिन धनुष के टूट जाने से परशुराम जी दुखी हैं, ऐसा निश्चित कैसे हो? तो धनुष के टूटने से दुख प्राप्त नहीं हो सकता है। तो दुख प्राप्त करने का, कष्ट प्राप्त करने का कारण कोई और नहीं बना, यह क्रोध बना। यदि आपके द्वारा क्रोध न किया जाता तो आप कष्टित ना होते, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा क्रोध का प्रयोग किया जाता है तो क्रोध का ये स्वाभाविक लक्षण है कि वह अंतःकरण को कष्ट ही प्रदान करता है। विशेषकर किसके लिए? यदि सन्यासी मुनि के लिए। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अनुलोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। क्षोभ का अर्थ होता है कष्ट से। तो बड़े ही कम समय में ये कष्ट प्रदान करता है, चाहे वो काम हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे लोभ हो। क्यों? क्योंकि शास्त्रों ने इनको मार्ग बताया है, और ये मार्ग कहां पहुंचाने वाले हैं? ये नर्क की ओर ले जाने वाले मार्ग। कौन कौन से? त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनोः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। तभी मनीषी, चाहे वो काम हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो लोभ हो, इनका वो त्याग कर देते हैं। अब इसे ये उठता है कि परशुराम जी का मात्र एक ही उद्देश्य है कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, उसे हम जानना चाहते हैं। तो जानने के लिए आपके द्वारा क्रोध किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति किसी विषय को जानना चाहता है तो हमें लगता है उसे क्रोध नहीं करना चाहिए, उसे विचार करना चाहिए, उसे मनन करना चाहिए। और मुनि की तो परिभाषा है मननशीला सा मुनि, जो आत्मचिंतन करे, परमात्म चिंतन करे, खेचरी भूचरी नवचरी चंचरी उन्मनी जैसी मुद्राओं पर नियंत्रण रखे, उसको कहते हैं। शास्त्रों ने फिर बताया कि मुनि के 4 लक्षण विशेष होते हैं। धर्मी रथा सत्पुरुषे समेता, स्तेजा स्वनौदान गो प्रधाना, ऐसा भी कमलाश लोके भवंति पूज्या मनुष्या प्रधाना। जो निरंतर धर्म में रत रहे, जो निरंतर सत्पुरुषों की संगति करे, जो कभी कठोर वाणी का प्रयोग न करे और जो कभी किसी की हिंसा न करे,
इन 4 लक्षणों से जो परिलक्षित है वही मुनि कहलाने योग्य है। लेकिन जब इनकी ओर हम देखते हैं तो ये बड़े विचित्र मुनि हैं। इनमें 4 लक्षण में एको लक्षण नहीं है, लेकिन मुनि है। पहला लक्षण धर्म में वही रत रह सकता है जिसने अपने स्वभाव से क्रोध को त्याग किया, क्योंकि जहां क्रोध है वहां धर्म रुक नहीं सकता है। धर्म और क्रोध ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। खोजत कतौ मिले नहीं धूरी, करही क्रोध जिम धर्म ही दूरी बनी हुई है। तो आप वर्तमान में धर्म में रहते हैं या क्रोध में रहते हैं, तो आचार्यों ने प्रमाणित किया, पूछत जान अजान जिम व्याप्यो कोप शरीर, क्रोध विद्यमान है। तो महाराज पहले लक्षण को ही क्रोध नष्ट कर रहा है। दूसरा लक्षण आपके जीवन काल में ही नहीं है। तीसरा लक्षण कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो वो भी आपने स्पष्ट कर दिया। सुनो राम जी सिंह धनु तोड़ा, साहस बाहु समसोरित मोरा। धन्यवाद, कृपया ध्यान दें। धनुष तोड़ने वाले के प्रति आपने बनाया। चौथा लक्षण है कभी कठोर वाणी का प्रयोग न करना। और आपके वचन कैसे हैं? कृष्ण बोले वचन कठोरा। तो पंडित जी ये क्रोध आपके लक्षणों को भी नष्ट कर रहा है। ये क्रोध आपके लिए विशेष हानिकारक है। हमारी दृष्टि में धनुष के टूटने से इतनी हानि नहीं हुई है जितना आपके द्वारा क्रोध करने से हानि होगी। क्योंकि शास्त्रों ने कहा है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महासनो महापात्मा विद्धेन में वैरणम। और यहाँ विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, जानते हैं कि क्रोध का दुष्परिणाम क्या है। तो हमारी दृष्टि से आपको क्रोध को हटा देना चाहिए अपने स्वभाव से। और अगर नहीं एक साथ हटा पा रहे हो तो धीरे धीरे घटाना चाहिए, इसको समाप्त करो। धनुष के टूट जाने पर आपके द्वारा इतना क्रोध, तो एक प्रश्न हमारे मन में बनता है, क्या पौधन भी तोड़ी लगताई पर कबहुना श्री स्कीन गोसाई। तब कभी आपने ऐसा क्रोध हमें नहीं किया। क्रोध करना छोड़ो, कभी दर्शन तक नहीं दिए। और यहाँ एक टूट गया है तो दर्शन के साथ साथ में बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन है। तो प्रदर्शन का कारण हम समझ नहीं पा रहे हैं। प्रदर्शन छोड़ो, प्रिय दर्शन प्रारंभ करो। महाराज संसार है, अगर किसी वस्तु का निर्माण होता, समय पूरा हो जाने पर उसी वस्तु का निर्माण भी हो जाता है। किसी व्यक्ति का जन्म होता है, समय पूरा हो जाने के बाद उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कोई व्यक्ति मिला हमें, समय पूरा हो जाने के बाद वही व्यक्ति बिछुड़ जाता है। हमें सुख मिला, सुख का समय पूरा हो गया तो वही सुख दुख का कारण बन गया। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रेम मिलन भी होगा। काल कर्म बस हो ही गोसाही, बरबस रात दिवस की नाई। जैसे दिन और रात्रि, रात्रि आई तो दिन चला गया, दिन आया तो रात्रि चली गई। ये तो संसार का नियम है। और अगर इन्हीं नियमों के अनुसार धनुष का खंडन भी हो गया है तो फिर ये धनु पर ममता की हेतु इतनी ममता धनुष के प्रति क्यों है, हम आपसे ही जानना चाहेंगे। बैठी हुई बुद्धिमान समाज मिथिला के साधु पुरुषों ने सुना। एक शब्द लक्ष्मण का प्रथम में आया। लक्ष्मण ने कहा, परशुराम जी आपको धनुष से बड़ा लगाव है, आपको धनुष से लगाव तो नहीं होना चाहिए। देखो, जो मोह होता है वो पड़ोसी से नहीं होता बेटे, वो अपने ही व्यक्ति से किया जाता है। परमार्थिक और संसारिक, जब संसारिक लोगों को देखोगे तो इनके मरने में इनका पड़ोसी नहीं रोएगा, इनका ही व्यक्ति रोएगा। और अगर उसका दुश्मन है तो उसके मरने में वो प्रसन्न होगा। दोनों बातें। एक शत्रु के मरने में शत्रु प्रसन्न होता है। मान लो कोई देवता मर जाए तो राक्षस प्रसन्न,
और कोई राक्षस मर जाए तो देवता प्रसन्न। ये विरोधी तत्व है ना, एक दूसरे के पूरक तो है नहीं। तो इसी प्रकार यदि कोई राक्षस मरता है तो देवता प्रसन्न होते हैं, और तो देवता मरते हैं तो राक्षस प्रसन्न होते हैं। लेकिन मोह जो होता है ये विकार युक्त है। इसलिए विकार है कि वो जानता तो है कि ये शरीर अधम है, जाना सबको है, मरना सबको है, लेकिन फिर भी उसको लगाओ है उससे। वो जानता नहीं क्या? कौन नहीं जानता? अच्छा हाल भाव कि नहीं मरेगा, जानता है। लेकिन क्या वो जब तक ये बोल रहा है तब तक तो कहेगा अंदर आओ, और जैसे बोलना बंद कर देगा तो वही व्यक्ति कहेगा जो कहेगा अंदर आओ, वही कहेगा जितनी जल्दी हो बाहर करो, काहे बाहर करो, क्योंकि वो जानता है, जानता सब है, लेकिन फिर भी उस पक्ष चिन्हों पर वो चलता है। हर मनुष्य जानता है कि मुझे भी मरना है, हर मनुष्य जानता है कि मुझको कुछ नहीं ले जाना है, वो जानता फिर भी है, फिर भी वो संसार की मोह रूपी जो ये गांठ चल रही है, घूम रही है चक्की, इसमें पिस रहा है। ध्यान रखो, ये घूम रहा है, फिर तो सदा माया कहती है, ये जानता सब है, लेकिन फिर भी उस रास्ते पर वो चल रहा है। इसका अर्थ ये है कि उस रास्ते पर वो चला गया है जिस रास्ते से अब वो निकल करके वापस आने वाला नहीं है। इसी प्रकार कभी भी नौकर को देखना, मरघट पर जब व्यक्ति जाता है तो उसके हृदय में होता है वैराग्य, क्योंकि वो मरघट में जा रहा है, अंतिम यात्रा में जा रहा है। और जब वो जाता है तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है कहता वो चला जाता है साथ में। लेकिन जब लौट के आता है तब तो जाने में राम राम और आने में काम 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 काम, तो काहे काम? तो जहां राम तह काम नहीं और जहां काम नहीं राम, माने जहां राम है वहां काम की कोई आवश्यकता नहीं है, और जहां काम की आवश्यकता है वहां राम की आवश्यकता नहीं है। तो जब व्यक्ति घाट की ओर, मरघट की ओर जाता है तो राम नाम के डोरी को पकड़ लेता है, वैराग्य छा जाता है। अरे देखो ये चला गया, इसके पास इतना ये धन था, इतना वैभव था, ये कल बोल रहा था, ये कल आ रहा था, कल जा रहा था, बस यही तो कहता है वो। लेकिन जब तक जाता है तब तक राम राम, और जब आने पर बस चलो ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है। तो राम काज तब है जब वो संसारिक मोह माया से छूट जाता है, और काम काज तब है जब वो संसारिक बंधन में फंस जाता है। दोनों में अंतर है राजकुमार। कोई व्यक्ति इतना धरती में नहीं पैदा हुआ, परमात्मा भी यदि राजकुमार धरती में आएगा तो उस परमात्मा को भी ब्रह्मा के बनाए गए नियम का पालन करना पड़ेगा। यदि परमात्मा भी धरती पर आता है तो उसे भी महतारी बनाना पड़ता है, उसको भी पिता बनाना पड़ता है, उसको भी भाई बनाना पड़ता है, उसको भी सखा वाले मित्र बनाने पड़ते हैं, रोना पड़ता है, भोजन करता है, सोता है, चलता है, खेलता है, रोता है, सब करता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मा की सृष्टि है, और ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी आया है उसे ब्रह्मा के बनाए गए नियम का पालन करना पड़े। ये सत्यम परम धी वही है, इसको कोई काट नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा महापुरुष हो। तुमने कहा लक्ष्मण की परशुराम जी आप क्रोध मत करिए, ये क्रोध करना विकार है, अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। आग होती है और उस आग में अच्छा भी डाला जाता है और बुरा भी डाला जाता है, लेकिन राजकुमार आग आग है, अच्छा डालोगे तो भी जला देगी और बुरा डालोगे तो भी जला देगी। तुम बच जाओगे तो भी स्वाहा, और मकान में लगा दो तो भी स्वाहा, क्योंकि आग का काम है जलाना। आग में भोजन बनाइए पाइए चलेगा, स्वाहा स्वाहा करो चलेगा, लेकिन स्वयं बच जाओ तो नहीं चलेगा। आग वो तत्व है। इसी प्रकार क्रोध होता है, क्रोध भूषण भी है,
और क्रोध दूषण भी है, लेकिन प्रयोग दोनों अलग अलग है। एक माता जी अपने बेटे में क्रोध करती है कि विद्यालय जाओ, यह है भूषण, क्योंकि उसमें भविष्य छुपा है बच्चे का। एक पिताजी बिगड़े हुए बेटे को डांटते हैं क्रोध में, यह है भूषण, क्योंकि उसमें बच्चे का भविष्य छुपा है। तो भविष्य को बनाने के लिए यदि क्रोध को करना पड़े तो यह भूषण है, क्या करना। और यदि उसी क्रोध को किसी का नाश करना हो तो यह दूषण है। अंतर दोनों है। परशुराम का जो क्रोध है वो भूषण के रूप में है, परशुराम का क्रोध भूषण के रूप में है। भोलेनाथ ने भी क्रोध किया, लास्ट बार चर्चा करिए, भोलेनाथ ने भी क्रोध किया। भोलेनाथ ने विकार को समाप्त करने के लिए क्रोध किया, कामदेव को जला दिया भोलेनाथ ने, क्रोध से ही जलाया। तब शिव तीसर ने उभारा, चितवत काम भयोजन छारा है, छोड़ो पल्लव बदल विलोका, भय कोप कंपे उतरे लोका। तो निश्चित रूप में यदि विकार को समाप्त करने के लिए यदि क्रोध को करना पड़े तो राजकुमार करना चाहिए। आपने कहा पंडित जी आपको बड़ा लगाव है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये अपलुप्त की भावना जो तुम्हारे हृदय में है उसके लिए हम तुम्हें साधुवाद देंगे। और ऋण बालक बस दो ही चिंतन हमारा है, ज्यादा बड़ा कर नहीं बोलना चाहिए, तो थोड़ा ऋण बालक काल बस बोल तो ही संहार धनु ही शब्द पुराण विदित सकल संसार। आइए जरा, और उपस्थित जनमानस ने भी आपको ध्यान पूर्वक सुना होगा। तीनों मूर्तियां मान है। आपने कहा कि अगर यही क्रोध विकार को समाप्त करने के लिए किया जाए तो ये क्रोध अच्छा है, बस यही आपने त्रुटि कर दी। क्रोध विकार समाप्त करने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि क्रोध स्वयं में एक विकार है, और विकार से विकार कैसे समाप्त करोगे, ये तो विचारणीय विषय है। और बातों से ही काम चल जाए तो ये शास्त्रों में जो मंत्र लिखे हैं इनका क्या अर्थ है। और शास्त्रों में क्या लिखा है, क्रोधाति भवति सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रमा, स्मृति विनाशादि बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाद प्रणश्यत्। क्रोध करने से मोह उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होने से मनुष्य की स्मृतियां नष्ट होती हैं, और स्मृतियों के नष्ट हो जाने से मनुष्य की बुद्धि भी आपके जैसे नष्ट हो जाती है। तो ये क्रोध स्वयं में विकार है। इसका दूसरा प्रमाण मिला, क्रोध जब व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो क्रोध से 8 प्रकार के अवगुण उत्पन्न होते हैं, गुण नहीं अवगुण। और वो कौन कौन से हैं, पैशून्यम, साहसम, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, अर्थ दूषणम, वाद दंडजम, चापारुष्यम। क्रोध जो अपि करो अष्टकः, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रमाणित है। क्रोध की कभी प्रशंसा नहीं हुई है, क्रोध की सदैव निंदा हुई है। तो फिर आपके द्वारा ये क्यों कहा जा रहा है कि ये क्रोध हमारा लाभ पहुंचाने वाला है, क्रोध हमारा आभूषण है। क्रोध कभी आभूषण के रूप में नहीं माना गया। जैसे संसार में 6 प्रकार के शत्रु हैं, सभी लोग जानते हैं। पहला काम है, दूसरा क्रोध। ये भैया मित्र है कि शत्रु है? जब शत्रु है तो इनको ये आभूषण क्यों कह रहे हैं? जब इन्हें उपाधि ही शत्रु की मिली है तो ये कभी आभूषण नहीं हो सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये खट विकार हैं। पंडित जी इसको समझना पड़ेगा। अब आपने तुलना की है भोले बाबा से कि भगवान शंकर जी ने भी तो क्रोध किया। हाँ, भगवान शंकर जी ने क्रोध किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, कंपे उतर ही लोका, त्रैलोक कंपित हो गया। ये क्रोध का परिणाम था। अब भगवान शंकर जी ने क्रोध किया तो इसका उत्तर ये है कि भगवान शंकर जी यदि क्रोध करें तो ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। क्योंकि जब सृष्टि का संचालन होना था तो 3 देवता नियुक्त किए गए। पहले भगवान ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, द्वितीय भगवान नारायण जिन्होंने सृष्टि का पालन पोषण किया, और भगवान शंकर जी को जो कार्य था वो सारा संसार जानता है। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगतराता, और तपबल शंभु करहि संघ।
तो भगवान शंकर जी के अधिकार क्षेत्र में है क्रोध। और यदि भगवान शंकर जी क्रोध करें तो वो है सामर्थ्यवान। सामर्थ्यवान के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य में छिद्रा निवेशन नहीं होता है। समर्थ का नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई, कोई दोष नहीं देता है। और यदि आप भोले बाबा की तुलना कर रहे हो कि भोले बाबा ने क्रोध किया है तो हम भी करेंगे, तो भोले बाबा ने तो हलाहल विष का भी पान किया था। वाह बेटे, तुम घूट दुई घूट पी के दिखा। अरे वाह, तो हम जानन के यहाँ बराबर हो। ये बात। तो तुलना ऐसे नहीं होती है महाराज। इसलिए क्रोध विशेषकर आपके लिए हानिकारक है। मेरा बिंदु जीव का क्यों खड़ा? वाह, दूसरी बात, आपने कहा थी कि विधाता की सृष्टि में जो भी आता है उसे विधाता के ही नियमों का पालन करना पड़ता है। और विधाता की सृष्टि क्या है? कहाई वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। गुण और अवगुण मिला करके संसार बनाया है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये उन्हीं के हाथों से ही अपने सब सृजन हुआ है, निर्माण हुआ है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व तीन करतार, पर आगे अंतर है संत हंस। जो संत रूपी हंस है वो गुणग्राही, गुणों को ग्रहण करते हैं। यद्यपि गुण और अवगुण दोनों हैं, लेकिन जो हंस है संत रूपी वो केवल गुण ग्रहण करते हैं, अवगुणों का परित्याग कर देते हैं। वैसे ही संसार में मोह ही मोह व्याप्त है। सारा संसार ये सब मोह में फंसे हुए हैं। मोह निशा सब सो बनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। लेकिन मेरा तर्क इससे ऊपर है। संसार मोह में फंसा हुआ है, लेकिन जो यति है, जो सन्यासी है, जो वियोगी है, वो इस मोह से फंसा नहीं। एही जग जामिन जागई जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो प्रपंच से परे हो गया है वही तो है आप। और यदि आप भी मोह में फंस जाएंगे तो आप भी उन सबके अंतर्गत आ जाएंगे जो मोह में फंसे हुए हैं। या तो आप ये कह दो कि हम भी सामान्य हैं, हम मुनि नहीं हैं, हम सन्यासी नहीं हैं, हम यति नहीं हैं, तब हम मान ले कि आपका ये नियम चलेगा। लेकिन आप इनसे ऊपर हैं, इनसे परे हैं। आपको मोह में फंसना नहीं है। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, ये भ्रम का फंदा है। एक उदाहरण आपने दिया है कि जब व्यक्ति श्मशान घाट जाता है शव यात्रा के अंतर्गत, तो उसके भीतर वैराग्य होता है, राम नाम का तेज होता है। लेकिन जब वो पुनः वापस आता है तो काम, जाने में राम आने में काम। तभी तो आचार्य कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कही आवत नाही। जब अंत समय में वो अपने घर की ओर जाते हैं तो राम कही आवत नाही। जाने में तो ले रहे हैं लेकिन आने में नहीं ले रहे। लेकिन आचार्य कहते हैं कि अगर उस नाम को कभी वो विसारे नहीं तो अंत राम कही। अगर अंत में भी राम का नाम उसने कह दिया तो फिर संसार में दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। अंत राम कही आवत नाही, अंत काले भूतानि मोहयन्ति पुरःश्रुति, राजेमं कुर्वता लोके प्रत्यक्षा सरस्वती कृता। एक इसमें कथा मैं आपको सुनाता हूँ। शव यात्रा जा रही थी, भोले बाबा दृष्टिगोचर कर रहे थे, देख रहे थे कि शव यात्रा जा रही है और कितने अच्छे लोग हैं जो भगवान का नाम लेते हुए इसको ले जा रहे हैं। लेकिन ये कितना नास्तिक है कि ऐसे ही लेटा हुआ ये नहीं बोल रहा। और बहुत ही सुंदर संवाद आप लोग देख रहे हैं। बहुत ही विद्वान कलाकार दोनों आपके ग्राम में पधारे हैं। जोरदार ताली बजा दी इन लोगों के लिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। प्रभावित हुए हैं हमारे अंकित तिवारी जी, उनकी ओर से 11 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 11 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान किया है।
भगवान से आशीर्वाद की कामना चाहेंगे। आप लोग ऐसे विराजे रहें, बहुत ही अच्छा संवाद आप लोग को देखने को मिलेगा। उसका वर्णन भी करते जाएं और संवाद भी देखते जाएं। ध्यान दें, आप श्री रामरूप सिंह जी चंदेल निवासी लालसरपुरवा, आप